ऑडियम में जाता है, लाखों रुपए चार्ज करता है और उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। बस इतनी चीज समझना है ना फेलियर से रिलेटेड, कि अगर आपको कोई चीज आपने बनाया, प्रोडक्ट, वीडियो, कुछ भी आप बना रहे हो और लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो हो सकता है यू आर एट द रॉन्ग टाइम, एट द रॉन्ग प्लेस, इन फ्रंट ऑफ रॉन्ग पीपल। ये चीज को याद रखो बस, ठीक है। ओके, सॉरी, इसमें ठीक है, गैस वाला गेम खत्म हो गया, डायरेक्टली ये फोटो ही आ गया। बेसिकली आपको पता होगा वर्ल्ड डिज्नी के जो ओनर्स थे ना, उनको स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पे जहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ पे ये बोल के निकाल दिया गया था कि यार ही लैक्स इमेजिनेशन। मतलब देख रहा है आयरनी की बात, वो वर्ल्ड डिज्नी जिसने पूरे डिज्नी फॉर्म किया है, वो कितनी इमेजिनेशन थी उसकी। तो अगेन ये चीज़ दिखाती है कि अगेन इंसल्ट नहीं लेना है हमें। अगर न्यूज़पेपर ने बोला इमेजिनेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर इमेजिनेशन नहीं है। अच्छा, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ ग्रेट स्टोरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा समझो मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करे और एक ऐसी मैं मूवी बनाता हूं जिसके अंदर एक हीरो है, या समझो एक हीरो है जो गरीब है, उसने एक लॉटरी टिकट ली और वो लॉटरी टिकट उसने स्क्रैच किया और वो अमीर बन गया, और बस यही स्टोरी है। तो क्या आप लोगों को स्टोरी मजा आएगी? बोरिंग ना। अच्छी स्टोरी कैसे बनती है? अच्छी स्टोरी बताओ कब बनती है? जब उसके अंदर चैलेंजेस, प्रॉब्लम होती है। आप कोई भी अच्छी स्टोरी उठा के देखो, कोई भी मूवीज आप देखते हो, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? आपकी फेवरेट मूवी कोई बताओ। थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में क्या दिखाया? कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया और पूरी मूवी में उनके प्रॉब्लम्स और उनके स्ट्रगल्स बता रहे, उनके फेलियर्स बता रहे कि कैसे ये जो ये अपना फरहान फरहान रहता है, वो कैसे उसके मार्क्स खराब आ रहे हैं, राजू के मार्क्स खराब आ रहे हैं, और अगेन क्या हो रहा, वो लोग फेल फेल हो रहे थे, बट फिर पूरी मूवी उसी पर चल रही थी, उनके फेलियर और प्रॉब्लम पे, और फिर एंड में कुछ अच्छा होता है और फिर उनके इसी वजह से एक अच्छी स्टोरी बन पाई। तो फेलियर और चैलेंजेस ना आपकी अच्छी स्टोरी बनाने में हेल्प करते हैं। कभी भी याद रखो, कितनी भी बुरी चीजें आपकी हो रही है ना, डेविड गॉगिंस को कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? डेविड गॉगिंस है ना, वन ऑफ माय इंस्पिरेशन है। वैसे इंडिया में भी हमारे कई सारे इंस्पिरेशन जिनकी बातें उतनी हो नहीं पाती, जैसे आज एक टेड टॉक हुआ, बट उसके जैसे मुझे मालूम पड़ा। वैसे मैंने डेविड गॉगिंस की बुक पढ़ी है, कांट हर्ट मी, जो बहुत ही पावरफुल है। उसके अंदर भी उन्होंने बताया, पता है, उनकी लाइफ में कई सारे फेलियर्स उन्होंने, डेविड गॉगिंस ने अचीव करे। मतलब उनको फेलियर मिला जब वो 20-25 साल के थे, 20 साल के ऊपर हो गए थे, बट स्टिल ही वॉज वेरी फैट। उनका 300 कुछ LBS पाउंड था उनका। वो कॉकरोचेस मार रहे थे, इंसेक्ट्स मार रहे थे जा जाके। वो टाइम पे उनको लगा कि यार मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना पढ़ाई में अच्छे थे, कोई भी चीज में वो अच्छे नहीं थे। बट फिर वो टाइम पे भी उन्होंने सोचा कि यार अगर मैं कुछ कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम्स के उठ के आ जाऊंगा तो मेरी स्टोरी कितनी ब्यूटीफुल बनेगी। वो जब रेस भाग रहे थे, 100 माइल्स की वो रेस भाग रहे थे ना, तो उनके लिटरली पैर में फ्रैक्चर्स आ गए थे। पैर के जो नाखून होते वो टूट रहे थे, उसमें से खून निकल रहा था, पस निकल रहा था। वो लोग है ना, वो भागते भागते इतना हार गए थे, इतना ज्यादा थक गए थे कि लिटरली उनकी जो सुसु पॉटी होती है ना, वो तक निकल जा रही थी अपने आप। उस टाइम पे कोई भी सेन इंसान होता, दिमाग वाला होता, बोले छोड़ यार, क्विट करता हूँ, रेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस बंदे ने क्या सोचा पता है? चलना यार, भागता हूँ, क्या ग्रेट स्टोरी बनेगी। और आज उसकी स्टोरी ग्रेट बन गई है। आज पूरी दुनिया में डेविड गॉगिंस का जाके तुम देखोगे ना, सोच सच, वो बंदा, उसको वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन का टाइटल मिला है। क्यों? क्योंकि अगेन उसने वो प्रॉब्लम्स, फेलियर जो उसने फेस कर रहा था, उससे आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा, उसके जैसे उसकी ग्रेट स्टोरी बनी। होम डिपो के जो फाउंडर थे ना, उनको भी जब वो जॉब कर रहे थे, CEO थे, एक कंपनी के पोजीशन में CEO थे, बट उनको CEO के पोजीशन से हटा दिया गया था। कोई भी बंदा जो बहुत कॉर्पोरेट लैडर चढ़ रहा है बट सालों से CEO के पोजीशन पे पहुंच गया, उसको अगर निकाल दोगे तो वो बोलेगा यार फेलियर खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन ये बंदे ने, किसने क्या किया पता है? इन्होंने वापस अपने फ्रेंड के साथ मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करी, द होम डिपो नाम के, जो अमेरिका, कनाडा, ये सब अगर आपको पता होगा, वहां पे बहुत फेमस है। ये बिलियनर है बेसिकली एक। अच्छा, ये गेस करो, ये अपने इंडियन मूवी स्टार है, ठीक है, थर्ड लेसन के ऊपर। ये बेसिकली 4 लोगों के साथ रहते थे जब ये थे स्टार्टिंग के अपने एजेस। एक घर में 4 लोगों के साथ रहते थे, और इन्होंने वॉचमैन का जॉब किया है 4 से 5 साल। पता है कौन है वो? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राइट। तो वही, अगर वो बंदा बोलता है यार मैं वॉचमैन की जिंदगी, मेरा मेरा मतलब इतना बढ़ गया हूँ, वॉचमैन का काम कर रहा हूँ 4-5 साल, अगर वो सोचता कि ये मेरा एंड है और वापिस से ट्राई नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो आज वो इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं होता। तो वही, फेलियर इज नॉट एन एंड, इट्स जस्ट अ बिगनिंग ऑफ अ ग्रेट स्टोरी। आज मैं उनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने वॉचमैन का काम किया, इसलिए उनका एग्जाम्पल दे पा रहा हूं। मतलब बेसिकली एक अच्छी स्टोरी बनी। तो अगर आपके लाइफ में भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, अभी मैंने जैसे नोटिस किया है टेडेक्स में कुछ तो थोड़ी बहुत इश्यूज हुए, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी हुआ, बट याद रखो ये सारे ना, कल तुम लोग 1-2 साल बाद इसके बारे में सोचेंगे, हाँ हाँ ये इशू हुआ था यार, वो लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, ये हुआ। ये एक अच्छी स्टोरी बन रही है कि टेडेक्स में ये सब इशू हुआ। अगर सब चीज एकदम स्मूथली होती तो शायद इतनी चीजें याद नहीं रहती जितनी प्रॉब्लम्स की वजह से याद रहेगी। ठीक है, तो ये चीज को याद रखो।
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फेलियर इज नॉट फॉर थिन स्किन पीपल। फेलियर है ना, आपको मजबूत बनाता है। विल ड्यूरेन है, ये एक बहुत बड़े राइटर है, और इन्होंने कई सारे सिविलाइज हिस्टोरियन भी है, इन्होंने कई सारे सिविलाइजेशन के ऊपर पढ़ाई करी, रिसर्च करी, बुक्स लिखी है, बहुत सारी बुक्स है इनके ऊपर। तो इन्होंने ना एक चीज, एक कोट है इनका जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो है कि ग्रेट नेशंस आर बॉर्न स्टोइक एंड डाई एपिक्यूरियन। अच्छा, स्टोइक और एपिक्यूरियन क्या होता है पता है किसी को? स्टोइक फिलॉसफी, दो फिलॉसफी है बेसिकली। स्टोइक फिलॉसफी ये बोलती है ना कि आज आप जो अपनी जिंदगी जी रहे हो, आज मेहनत करोगे तो कल अच्छा होगा। आज मैं अगर डंबल्स उठा के काम करूंगा, आज मैं पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मैं कल मैं अच्छा हो जाएगा। ये स्टोइक फिलॉसफी है कि सफर नाउ फॉर अ बेटर फ्यूचर। और एपिक्यूरियन क्या होता है पता है? यूलो, यू ओनली लिव वंस। खाओ पियो मस्ती करो ऐश करो, बस जो होगा कल हो ना हो, कुछ भी करना है करो। ये दो तरीके की फिलॉसफी है। अब इन्होंने इतनी सारी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो ग्रेट नेशन होते हैं ना, वो लोग स्टोइक होते हैं, तब वो लोग ग्रेट बनते हैं। और जब वो लोग एपिक्यूरियन में आ जाते हैं, तब वो लोग डाउन होना चालू हो जाते हैं और उनकी टाइम खराब होने लग जाता है। जैसे कि इसका दो बड़ा एग्जाम्पल है, रोम का और स्पार्टा का। रोम जो था ना, वो जब स्टार्टिंग में वो लोग सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, मेहनत करते थे, मुशक्कत करते थे, तब जाके रोम इतना ग्रेट बना। लेकिन जैसे ही वो लोग ने ग्रेटनेस अचीव कर ली, फिर वो लोग ढीले पड़ गए। छोड़ना यार, ठीक है, हम लोग के पास बहुत पैसे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। फिर वो लोग आराम वाली जिंदगी जीने लग गए, और जैसे ही वो लोग आराम वाली जिंदगी जीने लग गए, उनका जो था टफनेस थी, वो सारी चीजें थी, वो कम होने लग गई। सेम गोज विद स्पार्टन्स। स्पार्टन्स मूवी आप लोगों ने देखी होगी। स्पार्टन के बारे में आज हम लोग इतनी बात करते हैं, क्यों? क्योंकि वो दे वर स्टोइक्स। उनको बचपन से ही उनको टॉर्चर किया जाता था, बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। उनको लिटरली कभी भी है ना जंगल में लेके जाकर उनके टेस्ट लिए जाते थे। उनको लिटरली 30 साल 20 साल की एज तक शादी नहीं करने दी जाती थी। उनको विप्स से मारा जाता था। क्यों? ताकि वो तभी, लेकिन इसकी वजह से, हाँ अभी आप लोगों को लगे बहुत क्रूअल था, बहुत खराब था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस लॉन्ग रन में आज हम लोग स्पार्टन्स के बारे में इतना बात करते हैं, स्पार्टन वॉरियर्स लोग अपने डीपीवीपी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो इतना, वो लोग स्टोइक थे, इतने वो लोग मजबूती, मतलब वो लोग अपने अंदर डाल रहे थे। अभी जो टॉक हुआ था योगेंद्र जी का, उसके अंदर भी बताओ, आजकल हम लोग यार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में इतना टेंशन नहीं लग जाता है। ही सर्वाइव्ड अ वॉर भाई, एक स्टोइक इंसान है वो। इसके जैसे आज हम लोग उनकी बातें भी करें, उन्होंने एक टॉक भी दिया ना। अच्छा, अभी नेक्स्ट वापस से गेस वाले गेम में आता है। ये जो लेडी थी, इनको है ना बहुत बार इनके जॉब से फायर कर दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने कई सारी बुक्स, वो 40 के ऊपर पब्लिशर्स के बाद गए, और 40 के ऊपर पब्लिशर्स ने एक के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया, एक के बाद एक के बाद। कौन है पता है? राइट, जेके रॉलिंग्स, हैरी पॉटर, आज हम लोग सब जानते हैं। यही बंदी क्या थी? ये स्टोइक थी, स्टोइक फिलोसफी थी कि भाई हम लोग क्या करते हैं, कई बार किसी एक के पास गए, कुछ रिक्वेस्ट किया, नहीं माने, अरे यार शिट, कुछ नहीं हो सकता यार, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बंदी हैरी पॉटर के साथ, इसने इतने सारे अलग अलग पब्लिशर्स के बाद एक रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, वो चीज के जैसे उनकी जो बोलते हैं थिक स्किन, मोटी चमड़ी हो गई, बट स्टिल वो लगी रही, और उसके जैसे आज इतनी सारी मूवीज बनी है, बिलियनर्स मिलियनर बन चुकी है, वो एक एक बुक से इतना कमा रही है। लास्ट है, फेलियर इज नॉट अवॉइडेबल। हम लोग है ना अभी हमेशा फेलियर को ना बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी जहां पे मैं यहाँ रेवन में हूँ, और यहाँ से मुझे अगर अपना एयरपोर्ट जाना है आज रात में, ठीक है, अब एयरपोर्ट में जाना है, अगर लेकिन मैं ये बोलूँ कि यार जब तक है ना ये सारी प्रॉब्लम सही नहीं होती है, जब तक मैं रास्ता जो है, रास्ते में जब तक सारी सिग्नल्स की लाइन ग्रीन नहीं हो जाती है, या फिर जब तक मुझे लगता है कि 100% सब चीज़ सही नहीं होगी, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, तो आप लोग में वो क्या बोलोगे? बेवकूफ़ बोलोगे ना, कि निकल बे, जाएगा, राइट लाइट तो आएगी, बट स्टिल जाना तो पड़ेगा, जाओगे तभी तो आगे कुछ बात बढ़ेगी। सेम मेंटालिटी को याद रखो। जो फेलियर्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपकी लाइफ में वो रेड लाइट जैसे होते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा रुका देगी, लेकिन याद रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, रेड लाइट ग्रीन लाइट होगी, हम वापस आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी पता है? कि घर पे ही बैठे रहना और सोचना कि यार कुछ नहीं करते क्योंकि फेलियर मतलब फेल हो जाएंगे, और घर पे ही पड़े रहना, वो स्टुपिडिटी है। याद रखो, कुछ भी बड़ा काम करना है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, कुछ भी बड़ा करना है, आपको निकलना पड़ेगा। आप निकलोगे, ग्रीन लाइट का वेट मत करो, निकलो, रेड लाइट तक पहुंचो, वहां पे फिर वेट करो, सोचो, स्ट्रैटेजी बनाओ, और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल भी है। एक वीसी फर्म ने ना रिसर्च करी। आपको पता होगा वीसीज जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग तो बहुत शाणे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं ना, नंबर्स वंबर्स दुनिया भर की बातें वो लोग सब चीज़ करते हैं। बट वीसीज लोग भी ये चीज़ को समझते हैं। एक रिसर्च करी गई थी जिसमें उन्होंने 21,000 कंपनी जो होती है ना, 21,000 कंपनी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2004 से लेकर 2014, 10 साल के बीच में 21,000 कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उसमें से आपको पता है कितनी कंपनीज सर्वाइव करी? 65% कंपनीज जिसमें उन्होंने पैसे डाले थे, उसमें उन्हें लॉस हुआ। सिर्फ 2%, 2.5% कंपनी थी जिसके अंदर उनको 10x या 20x का रिटर्न मिला। और अगर ऐसी स्टैटिस्टिक्स एंड तक जाए तो सिर्फ 100 कंपनी थी
मतलब 21,000 में से सिर्फ 100 कंपनीज थी जिसके अंदर उनको 50x से ज्यादा रिटर्न्स मिले। और ये चीज साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में भी बताई गई है कि यार मैक्सिमम दुनिया बनी ही ऐसी है ना कि आप कुछ भी करने जाओ मैक्सिमम टाइम आपको फेलियर ही मिलेगा। 21,000 कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ 100 ही कंपनीज होगी जो अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी और आपको रिटर्न्स देगी। मैंने पहले वर्ल्ड डिज्नी का भी आपको एग्जांपल दिया था ना। वर्ल्ड डिज्नी वाले ने मतलब डिज्नी ने कई सारी एनिमेटेड मूवीज बनाई थी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आवर की एनिमेटेड मूवी बनाए। एक टाइम पे आके वो लोग ना बैंकक्रप्ट होने वाले थे, उनके पास पैसे ही नहीं बचे थे, इतना उनको मतलब लॉस हो रहा था। बट फिर आई स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ। वो 83 मिनट का एनिमेशन उनका इतना ज्यादा हिट हुआ, इतना ज्यादा हिट हुआ, $8 मिलियन कमाए उन्होंने। 1936 की बात कर रहा हूं मैं, वो टाइम पे उन्होंने अराउंड वैसी था, वहां पे उन्होंने 8 मिलियन कमाए जिसने सारे लॉसेस को कवर कर लिया। और वर्ल्ड डिज्नी को फिर वापस एक चांस मिला डिज्नी को, और वो इतने आगे बढ़ पाए। अच्छा ठीक है, वापस से लास्ट गेम। कौन है ये टॉल यंग मैन जिसकी स्टार्टिंग की 10 मूवीज जो उसने बनाई थी ना, उसमें से सिर्फ एक मूवी अबव एवरेज थी, 2 बिलो एवरेज थी और 7 मूवीज फ्लॉप हो गई थी। राइट, अमिताभ बच्चन। ये बंदे मतलब देखो, अमिताभ बच्चन भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि उन्होंने भी ऐसा नहीं था कि मूवी फ्लॉप हो गई, पहली दूसरी मूवी फ्लॉप हो गई, छोड़ यार मूवीज मेरे बस की बात नहीं। उनको मालूम है ऐसी होता है, कुछ मूवीज ही हिट होती है। अभी शाहरुख खान की एक मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई, लेकिन उससे पहले उसने बहुत सारी फ्लॉप्स दी है, तब जाके एक मूवी हिट हुई। ऐसी होता है। अभी मैं जाके बहुत सारे टॉक्स दूंगा तो उसमें से एक टॉक मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो एक टॉक ही है ना सारी चीजों को कवर कर लेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ना एक चीज मैंने सीखी थी कि आपको ना जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको 100 बार सक्सेस नहीं चाहिए, 1-2 बार भी बड़ी सक्सेस मिल गई ना, बस यूर डन। फेलियर 100 बार मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सक्सेस एक बार मिल गई, आपका नाम हो गया तो बात खत्म है। लेकिन उसके लिए आगे निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक और लास्ट कर देता हूं। बास्केटबॉल में अगर मैं पूछूं तो सबसे फेमस नाम किसका है? माइकल जॉर्डन भी है, राइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। जॉर्डन शूज जिनके बहुत फेमस है आजकल। माइकल जॉर्डन भी जो है ना, उनको पता है आपको, उन्होंने भी 3,000 से ज्यादा जो शॉट्स है ना वो मिस कर दिए। 30 से भी ज्यादा जो उन्होंने ना मतलब बेसिकली जो शॉट्स होते हैं जिसके ऊपर मतलब पूरे मैच विन या लूज करेगी, वो 30 से ज्यादा शॉट्स उन्होंने मिस किए। बट कोई भी उनकी बात नहीं करता जो उन्होंने मिसेस किया। वो बात सिर्फ उसकी होती है जो शॉट्स उन्होंने मतलब अच्छे गए और जिसकी वजह से वो इतना नाम उनका हो रहा है। अगेन बड़े से बड़ा इंसान जो इतनी प्रैक्टिस करता है, अगर आप जाके माइकल जॉर्डन की स्टोरी देखोगे ना, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छा मतलब बंदा, घस के मेहनत करने वाला बंदा था। बट वो भी इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके बहुत सारे शॉट्स फेल होते हैं। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, बस याद रखना है कि शॉट्स लेते रहो, एक ना एक शॉट आपका बास्केट में जाएगा, ठीक है। तो बस यही था, 5 पैराडाइम्स थे, 5 सोच रखो। नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी जिंदगी में फेलियर आ रहा है, फेलियर आपको लग रहा है कि आप फेलियर महसूस कर रहे हो, तो ये 5 चीजें याद रखो। पहली चीज क्या थी, याद है किसी को? फेलियर आपको पीछे नहीं लेके जाता, फेलियर आपको आगे लेके जाता है। दूसरा, फेलियर इज नॉट अ पर्सनल, इट्स जस्ट एन ओपिनियन। तीसरा, या फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ योर ग्रेट स्टोरी। फोर्थ, फेलियर इज नॉट फॉर थिन स्किन पीपल, वो थिक स्किन बनाती है, और थिक स्किन ही आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगी, मोटी चमड़ी, ठीक है। और फिफ्थ, फेलियर अवॉइडेबल नहीं है, वो आएगा ही, बट उसका हमें सामना करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस TEDx का थीम यही था कि व्हाट इफ आई कांट, बट मैं एंड इसी करना चाहूंगा, हमेशा यही सोचो व्हाट इफ आई कैन। डेविड गॉगिंस भी इतनी सारी रेसेस भाग पाया बिकॉज उसने यही सोचा व्हाट इफ आई कैन, क्या होगा अगर मैं कर सकता हूं। मैं आप लोगों के साथ एक लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज करूंगा। अब जो भी चीजें आपके सपने, बड़े बड़े सपने, कितने भी बड़े सपने हो, एक बार है ना बस 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करना और सोचो अगर वो सपने पूरे हो जाएंगे तो कैसा लगेगा। अब भी करो आप लोग, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करने की कोशिश करो वो सारे सपने जो आप कर सकते हो, बड़े से बड़ा सपना। सपने अचीव हो गए, सारे सारे ड्रीम्स अचीव हो गए, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये फीलिंग जो है ना, अभी आपको जो फीलिंग आई है ना, वो फीलिंग को हमेशा याद रखना, और याद रखना यस यू कैन, व्हाट इफ आई कैन। एटलीस्ट क्वेश्चन पूछो, चलो आए होगा नहीं, बट व्हाट इफ आई कैन। चलो ये फीलिंग्स को चेस करने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट मी ये फीलिंग को चेस करते रहना और अच्छी चीजें बहुत होगी। और इसका जीता जाता सबूत मैं भी हूं, और जितने भी लोग यहाँ स्टेज पे आ रहे हैं, हम लोग ने भी बस यही सोचना चालू किया व्हाट इफ आई कैन। शायद मैं भी स्टेज पे जाके बात कर सकता हूँ, व्हाट इफ आई कैन,
व्हाट इफ आई कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, व्हाट इफ आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस जो $1 मिलियन का पहुंचे, राइट? वहीं से सारी शुरुआत होती है। थैंक यू सो मच।